बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के सेकंड चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन की बात करेंगे। बच्चों इसमें 4 to 5 वीडियोस लगेगा इस फुल चैप्टर को कवर करने के लिए। एक लेंथी टॉपिक है बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईआईटी एंड नीट। सो मेरा नाम है संदीप कुमार दुबे और आप मेटियोस मिशन मैं क्यों बोल रहा हूं बच्चों ये मैं बाद में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। माय नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। बच्चों जैसा ये टॉपिक देख के ही लग रहा है कि कुछ यूनिट की बात करेंगे, कुछ डायमेंशन की बात करेंगे और कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे। नई बात है डायमेंशनल फॉर्मूला। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, डायमेंशन की बात करेंगे एंड वेरियस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा बच्चों उसमें डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या फिजिकल वर्ल्ड में सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं, फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ा चुका हूं, सो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं क्या वो फिजिकल क्वांटिटी है? बच्चों को हमेशा डाउट होता है। 20 kg पोटैटो आपको दिया गया, 20 kg पोटैटो, 20 kg पोटैटो पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्या फिजिकल क्वांटिटी ये पोटैटो है? नहीं। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं पोटैटो जो है फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेशन पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। बस इतना ही पढ़ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं। तो क्या पोटैटो को हम मेजर कर सकते हैं? हाँ मेजर कर सकते हैं। वो 20 kg का है कि नहीं है? 5 लीटर मिल्क उसको मेजर कर सकते हैं। तो बच्चे समझते हैं कि वही फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी ये है बच्चों, 20 kg इज द फिजिकल क्वांटिटी। 20 kg दिस वन इज द फिजिकल क्वांटिटी। सपोज आपको एक क्यूब दिया, तो लेंथ निकालने के लिए बोला इसका किसी साइड का, फिर बोला आपसे इसका मास निकालो, फिर बोलता है इसका वॉल्यूम निकालो, फिर बोलता है इसका डेंसिटी निकालो। ठीक है, तो लेंथ को आप क्या करोगे? मेजर करोगे। तो लेंथ को आपने मेजर कर लिया, सपोज 10 मीटर। इसका मास आपने कैलकुलेट कर लिया, सपोज 20 kg। वॉल्यूम क्या करोगे? मेजर करोगे, कैलकुलेट करोगे। मेजर नहीं करोगे, कैलकुलेट करोगे। किससे? लेंथ से। तो इसका वॉल्यूम हो गया क्यूब है, इसलिए 1000 क्यूब्स। डेंसिटी क्या करोगे? मेजर करोगे नहीं, कैलकुलेट करोगे। सो मास बाई वॉल्यूम कर लिया। क्यों बता रहा हूं अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। 20/1000 कर लिया। सो ये डेंसिटी हो गया। तो क्या बच्चों ये जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है? क्यूब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दिस वन इज फिजिकल क्वांटिटी। ये लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी ये फिजिकल क्वांटिटी है। सो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिजिकल क्वांटिटी it is property of a material or system which can be measured by an instrument से ही मेजर करोगे। लेंथ किससे मेजर करोगे? स्केल से। वर्नियर, कैलिपर, स्केल, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं बट इस इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर करोगे। और लगा रहा हूं, कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरमेंट्स। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? किसी भी मटेरियल या सिस्टम का, ये मटेरियल या सिस्टम है विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर करेंगे, जैसे लेंथ और मास को मेजर किया, और कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरमेंट्स, और जिसको कैलकुलेट करेंगे। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चों? ये फिजिकल क्वांटिटी है।
समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटी क्या है? आप नहीं बोलोगे कि पोटैटो इज माय फेवरेट सो इट इज फिजिकल क्वांटिटी। शुरू करते हैं आप। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी छोटी छोटी है बट आप तो समझ ही लोगे क्योंकि मैं बोल रहा हूं सब कुछ। So there are total 3 types of physical quantity: fundamental physical quantity, derived physical quantity and supplementary physical quantity। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं बच्चों। पीक्यू लिख रहा हूं, समझ में आ ही जाएगा, कूल लगता है थोड़ा। फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। क्या है? इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लिख लो, समझाता हूं। फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट of each others। जैसे बच्चों सपोज मास एंड लेंथ। क्या मास लेंथ पे डिपेंड करता है? यह मत बोलना कि जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका मास भी ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मास का मेजरमेंट जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम मास पे भी डिपेंड करता है, और जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है? नहीं। वॉल्यूम लेंथ पे डिपेंड करता है? यस। सो वॉल्यूम को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लेंथ पे डिपेंड करता है। बट मास और लेंथ ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ, क्या ए बी पे बी, सी पे सी, जी पे एफ, एन पे कोई डिपेंड करता है? नहीं करता है, सब इंडिपेंडेंट है। बट उन्हीं से मिलकर सारी इंग्लिश बनी है, सारे वर्ड्स बने हैं, सारे सेंटेंस बने हैं। तो बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जैसा नाम से है, फिजिकल क्वांटिटी जो जिनसे सारी फिजिकल क्वांटिटी आगे बनेगी, जिसको हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं बच्चों जो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सारे सिस्टम में, नई बात कर रहा हूं, नई बात शुरू हो रही है अब, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सारे डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट में डिफरेंट थे। कैसे? तब यहां से शुरू होगा सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो चलो हेडिंग लगा लो, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। बच्चों दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, सारी कंट्री अपना अपना मेजरमेंट का यूनिट रखे हुए था। बहुत सारी डिफरेंट यूनिट थी, बहुत सारे सिस्टम थे। बट जो मोस्ट पॉपुलर था बिफोर एसआई सिस्टम, उन सबको यहां डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे कौन कौन से सिस्टम थे। तो फर्स्ट सिस्टम दैट वाज एफपीएस सिस्टम। ये बहुत पॉपुलर था यूके में, यूके और फिर आसपास की जो नेबर कंट्री थी उसमें, जिसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। सिस्टम। बच्चों इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर एफपीएस जैसे नाम से ही आप देख रहे हो, एफ फॉर फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। सो इस सिस्टम में
जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इसकी बात कर रहा हूं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये बस 3 थे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इस सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम। इस सिस्टम के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बस 3 थे। समझना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसके अंदर आ रहे हैं? सिस्टम्स ऑफ यूनिट के अंदर। सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कितने फिजिकल क्वांटिटी? हर सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एफपीएस सिस्टम में कितने थे? 3 थे, मास, लेंथ और टाइम। इसके जो यूनिट थे, अब बच्चों यूनिट की क्यों जरूरत पड़ी, इस बात को शुरू करते हैं। किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को n इंटू यू से डिनोट करते हैं। n इंटू यू से डिनोट करते हैं। n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज यूनिट। जैसे सपोज 20 केजी में बच्चों 20 क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू। केजी क्या था? यूनिट था। केजी क्या था? यूनिट। 20 इज न्यूमेरिकल वैल्यू। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को n इंटू यू लिखेंगे तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होगी बच्चों। क्या ये बात 100% सही है? हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी? नहीं होगी बच्चों। 99% फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट होते हैं, बट कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके यूनिट नहीं होते। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जैसे उसमें दिया रहता था म्यू इक्वल टू 1.5, सपोज ग्लास का दे दिया, बट इसके आगे कोई यूनिट नहीं होती थी, 1.5 के आगे कुछ नहीं लिखा होता था। सो ये यूनिट लेस क्वांटिटी था। ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आगे, जैसे डायमेंशन जैसे ही आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, किसका नहीं होता, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए समझ लो कि फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, 99% फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट होते हैं। सो n इंटू यू लिखेंगे, सो उसमें यूनिट भी होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। समझ में आ गया? तो ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटी थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट भी होगी। तो इसकी यूनिट जो थी एफपीएस सिस्टम में, मास का पाउंड, लेंथ का फुट, टाइम का सेकंड। ठीक है, ये एफपीएस सिस्टम की बात की है। अब हम लोग सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे। तो बच्चों ये पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? ये पॉपुलर इसलिए नहीं हुआ बच्चों क्योंकि पाउंड से फुट से जैसे मीटर में कन्वर्ट करना था, पाउंड से केजी में कन्वर्ट करना था, तो डेसिमल का कन्वर्जन आता था इसमें। जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था वो डेसिमल में था, जिसके चलते एक्यूरेसी में प्रॉब्लम था, कन्वर्जन डिफिकल्ट था, इसलिए ये सिस्टम पॉपुलर नहीं हो पाया, एफपीएस सिस्टम। सेकंड सिस्टम की बात करेंगे जो बहुत पॉपुलर था, दैट वाज सीजीएस सिस्टम और इसको गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। सीजीएस जैसे नाम से लगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर क्या है? लेंथ, ग्राम मास, सेकंड टाइम। सो इसमें भी, इस सिस्टम के अंदर भी तीन ही फिजिकल क्वांटिटी थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट वाज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसके अंदर तीन ही थे, कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम। और उसकी यूनिट इस सिस्टम के अंदर सेंटीमीटर, लेंथ की सेंटीमीटर, मास का ग्राम, टाइम का सेकंड्स। समझ आ रहा है बच्चों? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सीजीएस सिस्टम में तीन ही थे। ठीक है, उसी से
डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की क्यों बात कर रहा हूं, बार बार ये फंडामेंटल मैं क्यों लगा रहा हूं। तो ये यूनिट थे बच्चों। ये सिस्टम जो था बहुत अच्छा सिस्टम था, बहुत ही अच्छा सिस्टम था, बट ये भी पॉपुलर नहीं हो पाया जितना एसआई सिस्टम को एक्सेप्टेंस में आया। इसका रीजन ये था कि सेंटीमीटर ग्राम ये दोनों बहुत ही छोटी यूनिट है। अब मान लिया आपसे बोलता है कि अर्थ का रेडियस बताओ, तो सेंटीमीटर में बताओगे? ये तो बहुत छोटी यूनिट है, सो 10 टू द पावर बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए ये सिस्टम पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि कन्वर्जन में ये बहुत छोटा पड़ता था। ठीक है, तो सीरियल सिस्टम में ये हो गया। थर्ड सिस्टम जो था बच्चों, दैट वाज एमकेएस सिस्टम। माय फ्रेंड मुकेश, कोई बच्चा जो यहाँ पे मुकेश जिसका नाम है, या फिर जो मुकेश नाम का उसका कोई दोस्त है, टिंग टांग। सो एमकेएस सिस्टम। एम फॉर मुकेश, नहीं मजाक कर रहा था। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो इसको बच्चों यहां पे लिखते हैं थोड़ा। सो इसमें जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे एमकेएस सिस्टम में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये थे मास, लेंथ, टाइम। इसमें भी तीन ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे, मास, लेंथ, टाइम। उसके जो यूनिट थे बच्चों, मास का के, किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड। बच्चों इस सिस्टम में कोई उतनी खराबी दिख नहीं रही है। किलोग्राम बड़ी यूनिट है, मीटर ये भी बड़ी यूनिट है, सेकेंड ठीक ही है। तो बच्चों इसी को मॉडिफाई करके, एमकेएस सिस्टम को ही मॉडिफाई करके एसआई सिस्टम 1971 में आया, जो एक्सेप्टेंस में आया, जिसमें कन्वर्जन बहुत आसान था, डेसिमल में हम दिखा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो इसी सिस्टम को, एमकेएस सिस्टम को ही मॉडिफाई करके एसआई सिस्टम 1971 में आया। तो अब जो हम बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में, एसआई सिस्टम। सो एसआई सिस्टम यहां पर लिख देता हूं मैं। एसआई सिस्टम बच्चों, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इसमें जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसमें एमकेएस सिस्टम को जैसा मैंने बताया मॉडिफाई किया गया। तो पहले एमकेएस सिस्टम वाले लिख देते हैं, मास, लेंथ, टाइम। अब एमकेएस सिस्टम के ये तीनों को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ले लिया, अब इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई क्या किया, इसमें 4 फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर दिया। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, amount of substance, luminous intensity। बच्चों एसआई सिस्टम के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल 7 थे,
7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे प्लस 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थे, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थे। थोड़ा अच्छा समझ लेता हूं। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, फिर से वहीं आ रहा हूं मैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप पे। कैसा चल रहा है ये? किसी सीरीज की तरह चल रहा है, जैसे एक स्टोरी चल रही थी, दूसरी स्टोरी चल रही थी, दोनों जाके मिल गई आगे। तो वैसे ही बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों की बातें कर लिए। अब हम लोग पहुंचेंगे फिर से टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे। तो इस सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थे। इस सिस्टम में जो एक्सेप्ट किया गया वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक्सेप्ट किया गया। अब बच्चों बताओ, इलेक्ट्रिक करंट क्या डिपेंड करता है लुमिनस इंटेंसिटी पे? नहीं, इंडिपेंडेंट है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का जो मेजरमेंट लोगे वो क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है? नहीं, अलग अलग चीजें दोनों। लेंथ टाइम पर डिपेंड करता है? नहीं करता। मास टाइम पर डिपेंड करता है? नहीं करता। मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए मेजरमेंट। सो इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो एसआई यूनिट लिया गया, अब इस यूनिट को हम बोल सकते हैं बच्चों एसआई यूनिट। इसके यूनिट को एसआई यूनिट बोल सकते हैं क्योंकि एसआई सिस्टम में हो रहा है। सो एसआई यूनिट, इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है उसको एसआई यूनिट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये एसआई सिस्टम के अंदर है। तो मास का जो एसआई यूनिट इसमें था वो था किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे बच्चों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। बच्चों ये इसके यूनिट थे। अब क्या ये इस यूनिट को हम बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को क्या हम फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं, बेस यूनिट बोल सकते हैं? ये दोनों टर्म पे ध्यान देना, फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट कि जब भी बातें हो तो समझ जाना कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं ये आप समझेंगे इसके बाद जस्ट। तो बच्चों ये इसके यूनिट थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ये यूनिट थे। अब ये जो किलोग्राम था, जैसे आप लिखोगे 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, क्या पूरा ऐसे लिखोगे? छोटा कर देंगे, अच्छा रहेगा, इजी पड़ेगा। तो इसको सिंबल में इसका एक सिंबल बना दिया गया कि भाई आप 20 किलोग्राम मत लिखो, आप 20 केजी लिख दो। एक सिंबल बना दिया गया इसका, 20 किलोग्राम को 20 केजी ऐसे लिख दो एक सिंबल के साथ। तो इसका सिंबल था केजी, किलोग्राम का, मीटर का एम, सेकंड का एस। बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें, एसईसी लिख देते हैं, एसईसी लिख देते हैं, एस होगा। एम्पियर का कैपिटल ए, केल्विन का के, मोल का MOL। फिर यहां पे ध्यान देना, MOL ई नहीं होगा, MOL होगा। कैंडेला का स्मॉल सी स्मॉल डी। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको। नोट कर लिया? अब बच्चों हम लोग बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे जो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लिए, अब सब ऐसा यूनिट में करेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लिए, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ऐसा यूनिट में। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर मेड ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, उसी से सारी इंग्लिश बनी है, सारे वर्ड्स उसी से बने हैं। जैसे एलिफेंट, एलिफेंट एक वर्ड है, वो किससे बना है? ELEPHANT, नर्सरी क्लास की तरफ बोल दोगे बच्चों। एलिफेंट जो है वो अल्फाबेट से बना, ELE, ये सब सारे अल्फाबेट ही हैं।
तो पूरी इंग्लिश जो है वो अल्फाबेट से तैयार है। कोई भी बिल्डिंग कैसे तैयार होती है? ब्रिक से। तो ब्रिक, अल्फाबेट वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और जो वर्ड और जो बिल्डिंग है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जो इससे बनते हैं। अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कितने होंगे? न्यूमरस, बहुत सारे। जितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो सब आपस में मिलके ही बनेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल वॉल्यूम का ही ले लो। वॉल्यूम का क्यूब का लेता हूं, एल क्यूब। लेंथ का क्यूब। लेंथ क्या है बच्चों? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देख लो ये 7 की लिस्ट में है। तो वॉल्यूम जो है ये क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट क्या ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लेंथ से डिराइव होकर बना है, लेंथ से बना है। लेंथ इंटू लेंथ करना पड़ा है। तो वॉल्यूम जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर द क्वांटिटी व्हिच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो लिखते हैं तो पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, टिंग टॉन्ग। पीक्यू समझ रहे हो ना? फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बनता है? 100% ये वर्ड्स, ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। बट इसमें कुछ छोटी सी बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बताता हूं। जैसे वॉल्यूम अपने आप नहीं बना, ये लेंथ से बना। लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, किसी क्यूब के लिए बोल रहा हूं, तो वॉल्यूम बना। सो दैट इज मीटर क्यूब। मीटर से बना था मीटर क्यूब, लेंथ से बना था मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना है। वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चों? लेंथ। अब सेकंड एक फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स क्या होता है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है? मास जो है ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बट एक्सेलरेशन जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बन गया। सो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पक्का किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। सो वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी देखो ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। सो यहां पे ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी किससे बना है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। सो डी अपॉन टी लिख दिया। सो डी जो है ये लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। सो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहां पे हुआ और टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुआ। अब देखो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दो आपस में रिलेशन से ये बना। अब यहां पे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बना, फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के साथ मिलके एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बना। तो इसका मतलब है बच्चों कि बहुत सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपस में मिलजुल कर किसी ना किसी तरह से इस तरह से कंबाइन होके न्यूमरस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं। तो इसकी यूनिट की बात कर लेता हूं। मास की यूनिट एसआई में केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर, एसईसी लिख दो सेकंड स्क्वायर के लिए। नहीं, ये गलती नहीं करना बच्चों। एस बोर्ड में इसी से नंबर कट जाते हैं बच्चों के। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो इस यूनिट को क्या बोलेंगे बच्चों? डिराइव्ड यूनिट। दिस इज डिराइव्ड यूनिट। सो समझ में आ गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी न्यूमरस हो सकते हैं।
क्योंकि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बनेंगे, अल्टीमेटली वो यहीं से बन के आए हैं, यहीं से बना है वो फोर्स, यहीं से वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मिलकर आगे बढ़ते हुए फोर्स बनाया है। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी वो भी होंगे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी आपस में मिक्स हो रहे होंगे और बनेंगे। सो बेसिकली डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। बस दो ही होते हैं, केवल दो होते हैं। हेडिंग लगाओ, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, टिंग टांग टिश। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एंगल, जिसको प्लेन एंगल एंगल एक ही है। एंगल क्या हुआ? एक लाइन है, ये दो लाइन के बीच का एंगल, दिस इज एंगल। अगर एंगल को प्लेन में चेंज कर दो, एंगल को प्लेन में चेंज कर दो, ऐसे दो प्लेन, तो उसको प्लेन एंगल बोलेंगे, इसको एंगल बोलेंगे। और अगर इसको प्लेन बना दोगे, जैसे एक प्लेन ऊपर और एक प्लेन नीचे, ये दोनों के बीच का एंगल, दो प्लेन के बीच का एंगल, सो इसको प्लेन एंगल बोलेंगे। सो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो होते हैं बच्चों, पहला एंगल और प्लेन एंगल। बच्चों ये एंगल क्या होता है? 9th में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कल का जो ये आर्क होता है, सपोज इसको आर्क बोल दिया, एंड दिस इज रेडियस, ये इसका सेंटर है। ये जो थीटा होता है, ये क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ये जो थीटा है, यही सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। थीटा को मेजर कर रहे हैं, विच कैन बी मेजर्ड और कैलकुलेटेड, सो मेजर कर रहे हैं, सो दिस वन इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब बच्चों एक चीज बताओ, इसको अगर मैं डी थीटा लिख दूं और आर्क को डी एस मान लिया, सपोज इसकी लेंथ जो है एस है, ये आर्क की जो लेंथ है एस थी जब ये थीटा था, डी थीटा में ये डी एस हो जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। सो दैट एंगल इज दिस एंगल और प्लेन एंगल, दिस इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये? नहीं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है। सो दिस इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब इसकी एक यूनिट भी होगी बच्चों, इसकी यूनिट होती है रेडियन, इसकी यूनिट होती है रेडियन। उसका एक सिंबल भी होगा, जैसे पहले बोला था फिजिकल क्वांटिटी में आरएडी, इसका सिंबल होता है ये, दिस इज सिंबल, दिस इज यूनिट एंड दिस इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, एंगल और प्लेन एंगल। सेकेंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है बच्चों, वो है सॉलिड एंगल। बहुत सिंपल है, ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। सॉलिड एंगल क्या होता है? कोन देखा आपने? कोन जो आप कुल्फी खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, सो वो कोन कैसा होता है? ऐसा, इसमें आइसक्रीम भर देते हैं, ये टॉप अप हो गया आइसक्रीम। सो ये एंगल जो है बच्चों 3D एंगल होता है इसमें, ये 3D एंगल होता है इसमें, 3D एंगल। सो ये पूरा एंगल, जैसे ये कोन है, ऐसे कोन है, ये पूरा एंगल जो होता है यहां पे, ये पूरा एंगल, पूरा इस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, कोई एक स्फीयर है, स्फीयर 3D में समझो, स्फीयर है, स्फीयर का एक सेक्शन यहां से मैंने निकाल दिया, ये एक सेक्शन यहां से निकाल दिया, इसका सेंटर पे जो एंगल बन रहा था बच्चों, ये सेंटर है, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं,
सो ये जो सेंटर पे, एक मिनट, ये कोई स्फीयर का टुकड़ा यहां से निकाल दिया, तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाना था बच्चों, ये एंगल पूरा पैराशूट की तरह देखो, पैराशूट की तरह एंगल जो बन रहा है यहां पे, ये पूरा एरिया है। सपोज ये कोई एरिया है, पूरा स्फीयर है, उसका एक कोई पार्ट निकाल दिया, हॉलो स्फीयर निकाल दिया, ये पूरा एरिया जो है, इस एरिया को अगर मान लीजिए बहुत छोटा एरिया है, छोटा सा निकाला था सेक्शन, डीए बोल दिया, इसको रेडियस आर बोल दिया, ये सारे रेडियस आर ही होंगे, सारा का डिस्टेंस सेंटर से सेम ही होगा, स्फीयर है सेंटर से सेम होगा। इस एंगल को बोले डी ओमेगा। सो सॉलिड एंगल इसको बोला जाता है, दिस एंगल इज सॉलिड एंगल, डी ओमेगा। सो डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डीए अपॉन आर स्क्वायर। स्क्वायर बच्चों ध्यान देना, यहां पे आर होता है, यहां पे आर स्क्वायर होता है, क्यों? क्योंकि एरिया है, ठीक है। अच्छा, ये ओमेगा में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ओमेगा ये होता है सर कि ये होता है, इसलिए आप यहां पे पढ़ने आए हो, बताता हूं, छोटी छोटी बातों को मैं यहां पे कवर करूंगा बच्चों। ये जो होता है, जैसे अल्फाबेट में कैपिटल ए होता है, उसी तरह ये एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, उसमें कैपिटल ओमेगा ये है एंड स्मॉल ओमेगा ये है। जैसे स्मॉल ए होता है वैसे ये स्मॉल ओमेगा है, कैपिटल ए होता है वैसे कैपिटल ओमेगा है। तो समझ में आ गया बच्चों, सॉलिड एंगल क्या होता है, 3D में होता है। सो इसका ये क्या है, सॉलिड एंगल, दिस इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका एक यूनिट भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक यूनिट होगी। इसकी यूनिट होती है बच्चों स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और उसका सिंबल भी होगा, कौन लिखेगा पूरा स्टेरेडियन? सो स्मॉल एस स्मॉल आर। चलो इसको सेपरेट कर देता हूं, ठीक है, नोट कर लो, मिटाता हूं, पॉज करके नोट करना। बच्चों अब हेडिंग लगाओ, डायमेंशन। बच्चों यहां मैं दो टर्म की बात करूंगा, एक डायमेंशन और दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूंगा, मजा आने वाला है, ध्यान देना। डायमेंशन क्या होते हैं? डायमेंशन आर द पावर्स, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डायमेंशन are the powers to which बेस यूनिट, देखो यहां बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट जो भी लिख दो, बेस यूनिट आर रेज्ड in order to express derived unit। देखो वर्ड पे ध्यान देना बच्चों, derived यूनिट की बात कर रहा हूं, मतलब derived फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे क्या मैं यहां पे derived फिजिकल क्वांटिटी लिखता तो सही था? सोचो सोचो, बिल्कुल सही था, क्योंकि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का ही डेराइव्ड यूनिट होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के तो यूनिट होते हैं, डेराइव्ड यूनिट तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से ही बनता है। तो बच्चों डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशंस आर द पावर्स, ध्यान दो, पावर्स, डायमेंशन पावर होता है टू विच द बेस यूनिट आर रेज्ड, बेस यूनिट को रेज किया गया है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस, किसको एक्सप्रेस करने के लिए? डेराइव्ड यूनिट को किसी फिजिकल क्वांटिटी है।
नहीं समझ में आया? समझाता हूं। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ क्यूब, सो इसकी यूनिट होती है बच्चों मीटर क्यूब। अब बताओ वॉल्यूम क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी के डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी ये है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसके यूनिट को, इसका यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को एक्सप्रेस करने के लिए मीटर के ऊपर जितना रेज किया गया है पावर, मीटर क्या है? बेस यूनिट। मीटर बेस यूनिट है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। सो बेस यूनिट को जितना रेज किया गया है, सो जो पावर है वही डायमेंशन है। डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस वो पावर है टू विच द बेस यूनिट आर रेज, जिससे बेस यूनिट को रेज किया गया है। बेस यूनिट को, मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करके मीटर क्यों बना बच्चों? तो बेस यूनिट को रेज किया गया उस पावर से 3 टाइम्स से। क्यों रेज किया गया? टू एक्सप्रेस derived unit of physical quantity, to express derived unit। ये यूनिट क्या है? derived यूनिट है किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी? derived फिजिकल क्वांटिटी। सो derived फिजिकल क्वांटिटी का derived यूनिट ये हुआ। इसको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर से रेज किया गया, दैट पावर इज डायमेंशन, दैट पावर इज डायमेंशन। ये पावर डायमेंशन बच्चों, ये 3 जो है यहां पे पूछा जाएगा कि डायमेंशन क्या है इसका, वॉल्यूम का डायमेंशन इन लेंथ क्या है, तो हम बोलेंगे द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज 3 इन लेंथ। इन लेंथ, लेंथ में उसका डायमेंशन 3 है, वो पावर है, मीटर क्यूब नहीं है, चाहे कुछ और नहीं है। डायमेंशन, डायमेंशन वो पावर है जिससे बेस यूनिट को उठाया गया। बेस यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए इसको। फोर्स, फोर्स का बच्चों बताया था अभी, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको बताओ, इसको लिख सकते हैं ऐसा, केजी मीटर सेकंड माइनस 2 लिख सकते हैं, बाई सेकंड स्क्वायर है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं -2। अब इसमें पूछा गया डायमेंशन क्या है, तो केजी को, केजी क्या है? बेस यूनिट। बेस यूनिट को रेज किया गया कितना से? 1 पावर से। मीटर को 1 पावर से, सेकंड को -2 पावर से, सेकंड को -2 पावर से रेज किया गया। तो डायमेंशन आर द पावर्स, ये पावर्स हैं डायमेंशन टू विच द बेस यूनिट, बेस यूनिट क्या है? केजी मीटर सेकंड, ये बेस यूनिट है। अभी पढ़ा था हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स जो होते हैं वो बेस यूनिट होते हैं। आर रेज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस, किसको एक्सप्रेस करने के लिए? डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए। किसके? फिजिकल क्वांटिटी, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, दिस वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके यूनिट को, इस यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए जो पावर लगाया गया बेस यूनिट पे, वो पावर ही डायमेंशन है। अब समझ में आ गया होगा। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास? इन मास 1, इन लेंथ 1, in time -2, in electric current 0, in thermodynamic temperature 0, in amount of substance 0, in luminous intensity 0। समझ में आ गया? जो 7 बेस यूनिट है, जनरली इनकी बातें हम बहुत रेयर करते हैं बच्चों, क्योंकि ये बहुत कम यूज होते हैं। ऊपर से ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो तो बहुत ही रेयरेस्ट है, वो कहीं कहीं मिलेगा, ल्यूमिनस एनर्जी जैसे होगा वहां पे मिलेगा, बहुत ही कम मिलता है। सो आपके सिलेबस में कहीं नहीं मिलने वाला है। सो दीज आर द पावर्स। डायमेंशन क्या होते हैं? पावर्स होते हैं। ठीक है, चलो अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, यानी डायमेंशन निकालना सीखेंगे। बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले फ्लैशबैक, फिर से पीछे आता है सीरीज की तरह। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा यूनिट में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से थे? फिर से यहां पे लिख लेते हैं, मास, लेंथ,
टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, amount of substance, and the last one luminous intensity. बच्चों ये फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे एसआई यूनिट में। तो इसके यूनिट आपको याद है जो मैंने अभी बताया था। तो इसको डायमेंशन फॉर्मूला या इसकी जो रिप्रेजेंटेशन हो गया जो डायमेंशन में, डायमेंशनल सिंबल बोल लो या डायमेंशनल फॉर्मूला बोल दो, एक ही चीज है। तो मास को डायमेंशन अगर हमें लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाया, उसके अंदर कैपिटल एम लिख दिया। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास। लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, सब कैपिटल है बच्चों बॉक्स के अंदर। जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं बॉक्स के अंदर लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट याद करो एम्पियर, सो ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन होता था, के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता था इसके यूनिट, सो एमओएल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, स्मॉल सी स्मॉल डी, यहां ध्यान दो। ये सब हो गई डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बने? तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन निकालना होगा तो हम इसी से निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा बच्चों एक चीज और है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट का कहीं कहीं आपको आई भी दिखेगा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का थीटा भी दिखेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल का एन भी दिखेगा, कहीं कहीं दूसरे ऑथर की बुक में ये सब मिलेगा। कैंडेला यहां पे जूल होता नहीं है, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल से कंफ्यूज नहीं होना। जूल वर्क का यूनिट है, तो जे। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जूल है क्या? नहीं, ये जूल नहीं है, जे है। जे इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका एन है, इसका थीटा है, इसका आई है। तो कहीं कहीं ये दिखेगा, बट हमारी एनसीईआरटी जो बोलती है बच्चों वो इसको बोलती है। जैसे आगे मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा 12th का, तो उसमें मैं आई का यूज करूंगा, आपको दिखाऊंगा। जहां आई दिया रहा है, थीटा दिया रहा है, एन दिया रहा है, जे दिया रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे दे दिया। ये रिप्रेजेंटेशन कभी कभी रहता है। अब बच्चों इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले डायमेंशंस हैं वो ये हैं। ये भी यूज होंगे बट कम यूज होंगे, ये रेयरेस्ट होगा। ये मुझे भी 1-2 बार ही मिला है, तो आई डोंट थिंक ये ना 12th में आपको मिलेगा, 11th 12th में कभी नहीं मिलने वाला ये। तो बच्चों ये हुए डायमेंशनल फॉर्मूला किसके? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के। अब डिराइव फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का निकाल लिया तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का भी निकाल सकते हैं। कैसे बताता हूं। जैसे फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का m हो गया, यहां से देखो। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का भी नहीं पता हमें, टाइम का तो पता है t। वेलोसिटी का निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ क्या मिल गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टाइम t। सो अगर v का L अपॉन t है तो इसको लिख सकते हैं L t माइनस 1। सो v अपॉन t, सो इसके अपॉन t करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? L t माइनस 2। ये हो गया एक्सेलरेशन का। सो इसका हो गया मास इनटू L t माइनस 2। सो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया mLt माइनस 2। इसको 1 लिख दो, नहीं चाहिए। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स? mLt माइनस 2। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? इन मास इज 1, इन लेंथ इज 1, इन टाइम इज माइनस 2, इन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर 0,
in amount of substance 0, in luminous intensity 0, in electric current 0. So mLT में ही इसका डायमेंशन है फोर्स का, समझ में आ गया? So this is called dimensional formula. And what is the dimension of force in mass? 1. What is the dimension of force in luminous intensity? 0. So बच्चों ये है, कहीं कहीं आपको पूछेगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, अगर वहां पे लिखा हुआ है कुछ इस तरह का m2l3t-4, सब कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, व्हाट इज द डायमेंशन? ये डायमेंशन क्यों लिख रहा है? बच्चों डायमेंशन जो है डायमेंशनल फॉर्मूला में ही रिप्रेजेंट होता है। जैसे मास में उसका 2 डायमेंशन है, लेंथ में 3 डायमेंशन है, टाइम में 4 डायमेंशन है, यही तो बता रहा है। तो कहीं लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर स्पेसिफिकली अच्छे क्वेश्चंस आप जब देखोगे नीट के आईआईटी के, तो उसमें पूछे जाते हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी इन मास, इन लेंथ, इन टाइम, तो वहां पे -3, -2, -1 जो भी होगा उसके हिसाब से लिखना, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो चलो हम निकालते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के। एक मैंने जैसे बताया है कि इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकते हैं ये डायमेंशन को, ये मत कंफ्यूज होना कि L/T को LT-1 कैसे लिख दिया, कर सकते हैं। तो हम निकालते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। इसमें बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग निकालेंगे, कुछ कांस्टेंट के निकालेंगे, और जो मैं क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट में आंसर करना। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डी से डिराइव्ड है, समझ लेना। निकालते हैं पहला वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? L3। सो L क्या है? लेंथ। किसी को ये नहीं पता है? नहीं पता है तो पढ़ाई करो। L3। सो इसको लिख सकते हैं m0 L3 T0। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम? इन मास 0, इन लेंथ 3, इन टाइम 0। वॉल्यूम हो गया। वेलोसिटी। अच्छा बच्चों, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा, तो कोई वरी करने की बात नहीं है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी से लेकर जो लास्ट तक हमारा सब्जेक्ट का जो लास्ट टॉपिक होगा वहां तक के सारे फिजिकल क्वांटिटी को लगभग यहां पे टच करूंगा मैं। तो बहुत सारे के फॉर्मूला डेफिनेटली आपको पता नहीं होगा, तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन आपको डायमेंशन और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये दोनों निकालना आना चाहिए। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? लेंथ में। टाइम किस में होता है? t। सो इसका हो गया m0 LT-1। समझ में आ रहा है ना? t ऊपर चला गया तो LT। ये जस्ट मैथमेटिक्स जैसा करना है, मैथमेटिक्स जैसा करना है इसको। थर्ड, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या है? LT-1। बच्चों m0 L1 ऐसे नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना। t का t। सो ये हो गया LT-2। सो इसको लिख सकते हैं m0 L1 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन? इन लेंथ 1, इन टाइम -2। वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स करते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या हुआ? m। एक्सेलरेशन कितने में हुआ? LT-2। सो m LT-2, 1 1 लगा दो। अच्छा बच्चों, इसमें किसका किसका तुम्हें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है? वेलोसिटी का याद रखना। इसका डायरेक्ट याद कर दो। LT-1 इसका होता है, LT-2 इसका होता है, MLT-2 इसका होता है फोर्स का।
जिस पे मैं टिक कर रहा हूं वो आपको याद होना चाहिए, बिकॉज आगे बहुत इसका काम आने वाला है। फोर्स हो गया मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज m इंटू एल टी माइनस वन, m एल टी माइनस वन, ठीक है। टॉर्क r क्रॉस f होता है। अच्छा बच्चों, ये क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर का, जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे काम करता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा और जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा क्या होता है p बाई एच। सो p क्या है, लेंथ है, h क्या है, लेंथ है। सो ये लेंथ अपॉन लेंथ, ये डायमेंशन लेस हो जाता है, डायमेंशन लेस dl, डायमेंशन लेस हो जाता है साइन थीटा। कॉस थीटा वैसे जितने भी हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, जितने भी हैं सब डायमेंशन लेस है। e के दी पावर x कर दो तो ये पूरी क्वांटिटी जो है ये डायमेंशन लेस है, बिकॉज ये एक वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 -10 -11 11/12 22/7 पाई, ये सब जितने भी वैल्यू हैं ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अभी मत जाओ, क्रॉस सीधा जान लो फॉर्मूला एफ आर साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, डायमेंशन लेस। एफ क्या है, एम एल टी माइनस टू, फोर्स का, लेंथ का एल, सो एम एल टू टी माइनस टू। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t, t इक्वल टू टाइम। सो हो गया m0 l0 t माइनस वन। अब इम्पल्स, इम्पल्स जो होता है बच्चों वो होता है इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इम्पैक्ट, फोर्स कितने देर तक लग रहा है, तो F इंटू डेल्टा टी। फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, डेल्टा टी टाइम है। अच्छा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहीं कहीं टी जो होता है टेम्परेचर होता है, कहीं टी जो होता है वो टाइम होता है फॉर्मूला में। तो बच्चों ध्यान देना इस चीज को, ऐसा नहीं कि उसको टेम्परेचर को टी में मल्टीप्लाई कर देना टाइम में। एम एल टी माइनस वन, ठीक है। नोट करो बच्चों, इसको रब करता हूं। कितना नंबर था, 8 नंबर था, आई थिंक 9। एंगुलर वेलोसिटी v परपेंडिकुलर अपॉन r। v का क्या, v क्या होता है, वेलोसिटी, r होता है रेडियस। सो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, रेडियस का l, सो l से l गया m0 l0 t माइनस वन। अब बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर, मास इंटू आर क्या, रेडियस, लेंथ, एम एल स्क्वायर टी जीरो। मतलब टाइम का इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, टाइम जीरो। सो व्हाट द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टाइम, टाइम में क्या है उसका डायमेंशन, कुछ नहीं, जीरो। अब बच्चों स्ट्रेस, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फोर्स का एम एल टी माइनस टू, बिकॉज मैंने बोला है उसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं टिक लगाऊंगा जिसमें तुम्हें याद करना होगा। एरिया का एल स्क्वायर, सो हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो दोनों लेंथ है, सो डायमेंशन लेस हो गया, एल एल कट गया, डायमेंशन लेस हो गया ये क्वांटिटी। सो बच्चों बहुत सारे ऐसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगे जो डायमेंशन लेस होंगे, और बहुत सारे ऐसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगे जिनके डायमेंशन सेम होंगे। फॉर एग्जांपल 13 नंबर, वर्क एफ डॉट एस होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ एस कॉस थीटा लिख देता हूं मैं सीधा। सो कॉस थीटा डायमेंशन लेस, एफ फोर्स, एस डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स का एम एल टी माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का एल एम एल 2 टी माइनस 2। 14 एनर्जी, एनर्जी जैसे हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ का क्या होगा डायमेंशन 0। मैंने बताया है यहां पे कि कोई भी नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, उसका 0 होगा, सॉरी 0 नहीं, डायमेंशन लेस होगा। m फॉर मास, v स्क्वायर, v फॉर वेलोसिटी, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, सो एम एल 2 टी माइनस 2। सो बच्चों एक चीज ध्यान दो, यहां पे वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम है। वर्क का, एनर्जी का, दोनों का डायमेंशन सेम है। सो बहुत सारे ऐसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगे जिनके डायमेंशन सेम होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगे जिनके डायमेंशन नहीं होंगे, डायमेंशन लेस हो गया। 15 वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किया तो नहीं इसको पहले, एम बी आर, एम बी होता है मोमेंटम, एम बी आर एंगुलर मोमेंटम, मास, वेलोसिटी, रेडियस, सो एम एल 2 टी माइनस 1। सो नोट करो बच्चों, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट हम लोग लेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी से लेते हैं। अच्छा अभी तो बच गया स्ट्रेस स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस का कर लेते हैं 16 नंबर, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये होता है बच्चों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का क्या है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, यही है। स्ट्रेन का क्या होता है, डायमेंशन लेस है, कुछ नहीं, तो लिख सकते हैं ऐसे। डायमेंशन लेस को कैसे लिख सकते हैं, m0 l0 t0 लिख सकते हैं। तो इसका हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अच्छा देखो, इसका डायमेंशन और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम हो गया। सो बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो जाता है। ठीक है, एक और कर लेते हैं, सरफेस टेंशन। दिखाई दे रहा है, कैमरा में आ रहा है, एक बार देख लूं। यस आ रहा है। सो सरफेस टेंशन होता है बच्चों फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2, लेंथ हो गया एल, एल एल कट गया, सो एम टी माइनस 2। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ,
m1l0 t माइनस 2। ठीक है, नोट करो। अब इलेक्ट्रिसिटी से लेते हैं, 12th में आप घुसेंगे हम लोग। मिटा दूं, इसको भी मिटा देता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज नंबर कितना था? 16 आई थिंक था, 17। इलेक्ट्रिक चार्ज Q, IT। IT हुआ बच्चों I फॉर करंट, T फॉर टाइम। सो I का क्या होता है? I का I और T का T। सो इसका हो गया M0 L0 T1 I1, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मास? मास में उसका क्या डायमेंशन है? कुछ नहीं, नथिंग, 0। 18 इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन चार्ज। सो फोर्स का क्या होता है? अच्छा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था वो करंट था, वो चार्ज नहीं था, करंट था, आई था। वो चार्ज को समझ लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नहीं बच्चों, ये जो है ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान रखना। फोर्स का mlt माइनस 2, चार्ज का it। सो t ऊपर गया, -3 हो गया, mlt माइनस 3i। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E डॉट ए होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, A एरिया। डॉट के बारे में भी बात नहीं करेंगे, कॉस थीटा लगा देंगे सीधा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? mlt माइनस 3i। A फॉर एरिया, एरिया का क्या होता है? लेंथ स्क्वायर। सो हो गया इसका ml3t माइनस 3i। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन क्या होता है बच्चों? बताया था, याद कर लेना, ml2t माइनस 2 अपॉन चार्ज, चार्ज का it। ठीक है। सो ये हो गया ml2t माइनस 3i माइनस 1। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब लेते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन करंट। सो पोटेंशियल का क्या होता है? निकाला है अभी हमने, ml2 t माइनस 3i माइनस 1 अपॉन i। तो ये हो गया ml2 t माइनस 3i माइनस 2। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब कैपेसिटेंस का कर लेते हैं। सीटेंस, सो Q इजकल टू CV होता है, तो C इजकल टू Q बाई V, Q अपॉन V।
सो क्यू क्या है, IT, V पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है बच्चों, M, मार्कर को थोड़ा चेंज किया जाए, सो पोटेंशियल का है M L2 T माइनस 3 I माइनस 1। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल का यही हुआ। तो ये होगा M माइनस 1 L माइनस 2 T I T, सो T इज 4, I इज 1, सो ये हो गया M ऊपर गया -1 L माइनस 2 T 4 -1 1, नहीं ये हो गया, I ऊपर गया तो T हो गया 2 हो गया, यस। ठीक है बच्चों, 23 नंबर। अब ऑप्टिक्स से लेते हैं कुछ एग्जांपल। पावर ऑफ लेंस 1/f फोकल लेंथ, सो 1/l, सो हो गया इसका M0 L माइनस 1 T0। मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो ये दोनों रेशियो है, सो दिस इज डायमेंशनलेस। अच्छा बच्चों एक चीज बहुत ध्यान देना, जब भी रेशियो आ रहा हो, सेम चीज का रेशियो आ रहा हो, वो क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स CY/V होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों स्पीड है, कट जाता है, डायमेंशनलेस। उसी तरह मैग्निफिकेशन भी डायमेंशनलेस है। साइन थीटा जो मैंने बताया था डायमेंशनलेस है, बिकॉज वो रेशियो है। सो जहां भी रेशियो आ रहा हो डायमेंशनलेस समझ लेना। सो मैग्निफिकेशन इज डायमेंशनलेस, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल लेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से। टेम्परेचर ग्रेडियंट, डेल्टा T अपॉन L। सो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का मैंने क्या बताया था, K अपॉन लेंथ, सो M0 L माइनस 1 T0 K1, टेम्परेचर हो गया। रिलेटिव डेंसिटी एक छूट रहा है, सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C। सो दोनों क्या है, रेशियो है, डेंसिटी का ही रेशियो है दोनों, तो डायमेंशनलेस, दिस वन इज डायमेंशनलेस। सो बच्चों ये फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए। तो इतने सारे बच्चों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थे जिसके डायमेंशन निकालना आना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। सो इतने सारे हम लोग निकाले हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स से, डीके कांस्टेंट।
0.693 अपॉन हाफ लाइफ। सो ये क्या है, टाइम है, हाफ लाइफ है, सो 1 by टाइम, सो m0l0t-1। ठीक है बच्चों, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के इतने सारे किए, और भी बहुत सारे होते हैं, बट आई थिंक यहां तक आप समझ गए होंगे कि कैसे किया जाता है। अब कुछ कांस्टेंट्स के कर लेते हैं, कुछ कांस्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। हेडिंग लगा लो, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कांस्टेंट। जैसे पहला कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो ये क्या है, दोनों रेशियो है, किसका, स्पीड का। सो दिस इज डायमेंशनलेस। सेकेंड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F = G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। सो G = क्या होगा, F(r²) अपॉन कैपिटल M स्मॉल m। F फॉर फोर्स, R फॉर रेडियस, R फॉर डिस्टेंस, M फॉर मास, स्मॉल m फॉर मास। तो F का क्या हुआ, mlt-2, R इज डिस्टेंस, दैट इज L का स्क्वायर अपॉन मास, सो m²। सो ये हो गया m-1 L3t-2, दिस इज 3। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। प्लैंक्स कांस्टेंट, PV = KT होता है बच्चों, जस्ट फॉर्मूला समझ लो अभी। P प्रेशर, V वॉल्यूम, K प्लैंक्स कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ये T टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, वही मैं बार बार बोल रहा हूं। टेम्परेचर और टाइम ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना अगर फॉर्मूला दिया हुआ तो प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम KT। सो K क्या होगा यहां से, FV अपॉन AT। फोर्स का क्या होता है, mlt-2, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम इज L3, A फॉर एरिया L², and T is temperature, so that is K और थीटा। L² से L² यहां का गया, L बचा वहां, सो इसका होगा m L² t-2 K-1। ठीक है, अब प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट फॉर्मूला होता है बच्चों E = C/λ। ये प्लैंक कांस्टेंट है, दिस इज एनर्जी, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज वेवलेंथ। सो क्या होगा, बाई C। ठीक है, अब एनर्जी को लिख सकते हैं ml2t-2, लैम्डा क्या हुआ, लेंथ, C क्या है, स्पीड, LT-1। इसको कर लो, L गया, T ऊपर गया,
ml2t माइनस 1, ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ml2t माइनस 1, ठीक है। फोर्थ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं बच्चों, कितना कराऊं। PV इक्वल टू KT, सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये है, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना, बार बार बोल रहा हूँ, टेम्परेचर और टाइम के बीच में कंफ्यूज नहीं होना फॉर्मूला में। सो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, वॉल्यूम अपॉन T इक्वल टू K। सो फोर्स का क्या होता है बच्चों, mLT माइनस 2, वॉल्यूम इज LS क्यूब, area is L square and temperature is Kelvin, so K, और थीटा भी लिखा हो सकता है यहाँ। सो L स्क्वायर, इसके L बचा यहाँ, K नीचे है, सो M L स्क्वायर T माइनस 2 K माइनस 1। सो ऐसे न्यूमरस एग्जाम्पल है बच्चों, बनाता जाऊंगा, बनता जाएगा। सो यहां पे जाकर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन देता हूं, कमेंट में आंसर करना, ठीक है। फर्स्ट, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ये भी ग्रीक वर्ड है, फॉर्मूला बता देता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर्स इक्वल टू 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कमेंट करना। सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आप कमेंट करना। नेक्स्ट, बच्चों अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। हमने अभी सारे डायमेंशन देखे, डायमेंशनल फॉर्मूला देखा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी थे जिनके डायमेंशन नहीं थे, डायमेंशन लेस था। फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, इन सब के डायमेंशन नहीं थे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सारे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट होते हैं? नहीं, सारे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट नहीं होते हैं बच्चों। जिसके डायमेंशन नहीं होते हैं उनके यूनिट भी नहीं होते हैं, एक्सेप्ट जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 3, डायमेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये कौन कौन से थे बच्चों? प्लेन एंगल और एंगल, सॉलिड एंगल। इसके यूनिट क्या क्या होते हैं? रेडियन, और थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, रेडियन और स्टेरेडियन। बच्चों इसके डायमेंशन क्या होते हैं?
डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं बच्चों? इसके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो डायमेंशनल एनालिसिस पे होगा, जिसमें हम होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।